सनातन धर्म को उखाड़ फेंकने की बातें करने वाले और बार बार हिंदू आस्था पर जहर उगलने वाले उदयनिधि स्टालिन ने अब बेशर्मी और बदजुबानी की सारी हदें पार कर दी है। सत्ता के नशे में चूर पूर्व सीएम एमके स्टालिन के इस बिगड़े शहजादे ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि इनके पास ना तो संस्कारों की कोई जगह है और ना ही महिलाओं के सम्मान की कोई परवाह इन लोगों को है। सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया और कोरोना बताने वाले इस नेता का घमंड अब सिर चढ़कर बोल रहा है। लेकिन इस बार इस बदजुबान नेता ने एक सम्मानित तमिल अभिनेत्री पर भी ऐसी भद्दी और ओछी टिप्पणी कर दी है जिसे सुनकर किसी का भी खून खौल उठेगा। राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह होती है, लेकिन मर्यादा की धज्जियां कैसे उड़ाई जाती हैं, ये कोई उदयनिधि स्टालिन से सीखिए। लेकिन डीएमके नेता की विवादित टिप्पणी के बाद सीएम विजय ने एक ऐसा एक्शन लिया है कि उदयनिधि के होश ठिकाने आ गए हैं। एक रैली के दौरान जब मंच पर उदयनिधि स्टालिन माइक थामे भाषण दे रहे थे, तभी भीड़ में से कुछ लोगों ने तमिल अभिनेत्री त्रिशा त्रिशा के नारे लगाने शुरू कर दिए। इसी दौरान उदयनिधि ने अपना भाषण रोका, चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान लाई और सरेआम मंच से ऐसी डबल मीनिंग और अश्लील टिप्पणी कर डाली जिसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। सड़क छाप लफंगों की तरह मंच से ऐसी भद्दी बात बोलना यह दर्शाता है कि उनकी सोच कितनी घटिया और महिला विरोधी है। और जब इस पर बवाल बढ़ा, चारों तरफ से थू-थू होने लगी, तो इस नेता की सीनाजोरी देखिए। उदयनिधि कहते हैं कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मैंने तो किसी का नाम भी नहीं लिया। उदयनिधि का कहना है कि वे परिणाम भुगतने के लिए तैयार हैं और अब कोर्ट फैसला करेगा। उदयनिधि की इस घिनौनी हरकत के सामने आते ही पूरे राज्य में आक्रोश फैल गया। बीजेपी तमिलनाडु मुख्य प्रवक्ता नारायण तिरुपति ने एक्स पर कहा कि उदयनिधि की कथित डबल मीनिंग टिप्पणी घृणित, अश्लील, आपत्तिजनक और शर्मनाक है। बीजेपी नेता ने कहा कि सचमुच कोई बदमाश या चोर भी जिसकी मां, पत्नी या बेटी हो इतनी अभद्र भाषा में बात नहीं करेगा। कोई भी मां, पत्नी या बेटी ऐसी टिप्पणी करने वालों को माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा था कि इस टिप्पणी के लिए उदयनिधि को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाना चाहिए। वैसे ये वही उदयनिधि स्टालिन है जो दिन रात सनातन धर्म को खत्म करने का सपना देखते हैं। आज उदयनिधि का असली और घिनौना चेहरा जनता के सामने आ गया। ये साबित हो गया कि सनातन धर्म के खिलाफ जहर उगलने वाले नेता के मन में महिलाओं के लिए रत्ती भर भी कोई सम्मान नहीं। राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, नीतियों पर बहस हो सकती है, लेकिन जब आप अपनी घटिया मानसिकता का प्रदर्शन सरेआम मंचों से करने लगे तो समझ लीजिए कि आपके पतन की शुरुआत हो चुकी है। अब जेल की रोटी खाकर इनके होश ठिकाने आएंगे, तब शायद इन्हें समझ में आएगा कि कानून और जनता के गुस्से से बड़ा कोई भी पावर नहीं होता। जो नेता खुद को कानून से ऊपर समझता है, आज वही कानूनी कार्रवाई के कटघरे में खड़ा है। क्या ऐसे बदजुबान और महिला विरोधी मानसिकता वाले नेताओं को राजनीति में रहने का कोई अधिकार है? क्या ऐसे बयान देने वाले नेता पर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहिए डिटेल न्यूज इंडिया। नमस्कार।